वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके बारे में हर जगह लगभग चर्चाएं होती रहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉक यानी बाज पक्षी की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस पक्षी का साइंटिफिक नेम। तो दोस्तों, इस बर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्यूटियस। अगर बात करें इसके साइज़ की यानी आकार की, तो इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर से लेकर 65 सेंटीमीटर के बीच में होती है और इसका कुल वज़न लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के बीच में होता है। अगर बात करें इसके विंग स्पैन की, तो दोस्तों जब यह पक्षी पंख फैलाकर उड़ता है तो पंख के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की कुल लंबाई लगभग 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर के बीच में होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि यह बाज दिखने में कैसा होता है। फ्रेंड्स, बाज की जो पूरी बॉडी होती है वो डीप ब्राउन या ग्रेश ब्राउन कलर में होती है। इसकी आंखें एकदम शार्प होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि विश्व में बाज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पूरे विश्व में बाज की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मुख्य तौर पर बाज अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, जमैका और भारत देश में पाया जाता है, लेकिन कुल इसकी जो 200 प्रजातियां होती हैं वो पूरे विश्व भर में फैली हुई है, यानी ये बाज लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है। इन सभी 200 प्रजातियों में से जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रजाति है बाज की वो है रेड टेल्ड ईगल, यानी ऐसा बाज जिसकी जो पूंछ होती है वो लाल रंग में होती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने भारतीय बाज की। तो जो हमारे देश में बाज पाए जाते हैं वो अमेरिका में पाए जाने वाले बाजों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि बाज को खाने में क्या क्या पसंद है। फ्रेंड्स, बाज नॉर्मली छिपकलियों को, सांपों को, मछलियों को, चूहों को, खरगोश को, गिलहरी को और बाकी जो छोटे पक्षी होते हैं तथा कीड़े मकोड़ों को खाता है। अगर बात करें बाजों में प्रजनन की, तो फ्रेंड्स बाज भी सबसे पहले घोंसला बनाते हैं बाकी पक्षियों की तरह ही, और ये अपना घोंसला पेड़ की डाली के बहुत ही ऊपर बनाते हैं ताकि दूसरे पक्षी वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। जो फीमेल बाज होती है वो एक बार में लगभग 1 से 5 अंडे देती है और नर और मादा दोनों बाजी अंडों का इंक्यूबेशन करते हैं, यानी अंडों को सेते हैं। और इनका जो इंक्यूबेशन यानी अंडों को सेने का पीरियड होता है फ्रेंड्स वो 4 से 5 वीक का होता है। उसके बाद अंडों की हैचिंग होती है। फ्रेंड्स, हैचिंग में जब बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वो लगभग 2 से 3 महीने में ही एडल्ट हो जाते हैं और वो अपना घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। बात करें अगर बाज के सोने की, तो फ्रेंड्स बाज भी हम इंसानों की तरह ही रात में सोता है, यानी ये सूर्यास्त के बाद घोंसले में चला जाता है और पूरी रात सोता है। फिर सुबह भोर यानी सुबह के समय ही उठ जाता है और ये शिकार पे निकल पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बाज के हंटिंग स्टाइल के ऊपर। फ्रेंड्स, आप सब ने भी देखा होगा कि आसमान में बाज बहुत ही ऊंचाई पे उड़ता है और वो ऊंचाई पे उड़ते उड़ते ही ज़मीन पर अपने शिकार को देखता रहता है कि कोई रेंगने वाला चूहा, गिलहरी या कोई अन्य छोटा सा कीड़ा मकोड़ा इसको मिल जाए। और जब इसको अपना प्रे यानी शिकार नज़र आता है तो बहुत ही तेज़ी से ये नीचे उड़ते हुए आता है और उसको एक झटके में समाप्त कर देता है। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि बाज पेड़ पर बैठकर ही शिकार का इंतज़ार कर रहा होता है। जब भी कोई पक्षी उस पेड़ के पास से गुजरता है तो ये उसका पीछा करते हुए उसको पकड़ लेता है और अपनी चोंच से उसको मारकर उसको खा लेता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं बाज के स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, जो बाज पक्षी होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो आईसाइट है यानी देखने की क्षमता वो हम इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने शिकार को लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकता है। देखिए दोस्तों, कितना ही चौंकाने वाला तथ्य है कि बाज अगर पेड़ की डाली पर बैठा रहे तो वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक कोई चूहा या खरगोश देख सकता है। अर्थात शिकार का इससे बच पाना नामुमकिन है। फ्रेंड्स, जो बाज होता है वो पालतू भी बनाया जाता है और पालतू बाज बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के और लोयल यानी वफादार होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों के घरों में बाज पालतू मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, बाज
2 सीज़न में माइग्रेट होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाते हैं। पहला सीज़न स्प्रिंग सीज़न यानी बसंत ऋतु में जो मार्च और अप्रैल में होती है, उस सीज़न में भी बाज जो होता है अपने एक स्थान से दूसरी जगह पर माइग्रेट हो जाता है। और दूसरी ऋतु जो है वो ऑटम यानी पतझड़ की ऋतु है, जो सितंबर से नवंबर के बीच में होती है फ्रेंड्स। उसमें भी बाज जो है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं फ्रेंड्स। बाज या तो अकेले माइग्रेट करता है या ग्रुप में भी माइग्रेट कर सकता है। बाज स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बर्ड है फ्रेंड्स। और चलिए अब देखते हैं कि बाज को किन किन जगहों में रहना पसंद है। तो दोस्तों, बाज को डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों में रहना पसंद है और ये पहाड़ों या हिली एरियो में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ डेजर्ट यानी रेगिस्तान के मैदानों में भी बाज देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर की। वो ये है कि बाज की फ्लाइंग स्पीड कितनी है। तो दोस्तों, बाज जो होता है वो 1 घंटे में लगभग 180 किलोमीटर से लेकर 220 किलोमीटर तक उड़ सकता है फ्रेंड्स। बाज को कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि बाज जो होता है वो स्ट्रेंथ, करेज, विक्ट्री यानी बल, वीरता और विजय का प्रतीक है। आखिर में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बाज के लाइफ स्पैन यानी जीवन काल के अवधि की। तो फ्रेंड्स, बाज की कुल जीवन अवधि लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है, यानी ये जंगल में लगभग 20 वर्ष तक जीवित रह सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सबको बाज की यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और इसी तरह ही ढेरों पशु पक्षियों की जानकारी आप सब तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।